को अपनी लीड, और ये खंडवा लोकसभा सीट से 50,000 से ज्यादा मतों से आगे हैं। तो अनबीटेबल लीड के साथ आप बेहिचक अब ये कह सकते हैं खंडवा बीजेपी के साथ हुई। बेहिचक अब ये कहा जा सकता है कि खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के साथ हुई। और एक परसेप्शन था, हालांकि मैं उसको लेकर कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन माना जा रहा था कि अगर ये सीट बीजेपी गंवा देती तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में, केंद्र में, लोकसभा में कांग्रेस का दावा मजबूत हो जाता, क्योंकि वो उस अंक संख्या को छू लेती अगर उसके पास ये सीट आती कि वो नेता प्रतिपक्ष को छू लेती। तो काफ़ी, अगर वो एंगल सही है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट थी। और जोबट की अगर हम बात करें तो वहाँ 9,000 से अधिक की लीड सुलोचना रावत ले चुकी हैं, जो अनबीटेबल मानी जा सकती है। तो 2 सीटें आप कह सकते हैं, अब फिंगर क्रॉस, हम लगभग 12 बजने में 15 मिनट हैं, 14 मिनट हैं, हम ये कह सकते हैं कि 2 सीटें बीजेपी के साथ बिल्कुल हो गई हैं, और इनके नाम है खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट। पीयूष पारे से अपडेट लेते। पीयूष, बहुत जल्दी से अपडेट दीजिए मुझे, क्या वहां पर मंजर है? और जश्न तो हमने देख ही लिया था। जी जी। देखिए, बिल्कुल शरद जी, कहना होगा कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद में हम लोग कहे गलत नहीं होगा कि निमाड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी का जादू बरकरार है, और ये आंकड़े साबित भी करते हैं। जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मेहनत थी, लगातार दिन रात वे जुटे रहे, यहाँ रात्रिकालीन विश्राम हो, और कार्यकर्ताओं की मेहनत वो रंग लेकर यहाँ पर आई है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रही। 50,000 का आंकड़ा है, निर्णायक बढ़त की और बीजेपी बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं से एक छोटा सा हम लोग कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किस तरीके की मेहनत रही है, आपको लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैजिक करते हुए दिखाई दे रही है? ये निमाड़ की नैया नंदू भैया जो ब्रह्मलीन हो गए, हमारे बीच नहीं रहे हैं, उसी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय जनता पार्टी यह बड़ी जीत उनकी यादगार में देने जा रही है। हम 1 से 2 लाख के बीच जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर सर जी, ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि नंदू भैया को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, और ये कहीं ना कहीं मेहनत लंबे समय से जो की गई थी उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आंकड़ा और बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की मेहनत यहाँ पर रही, दिन रात बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर जुटे रहे, उसका असर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दिखाई देता है। और निमाड़ में बीजेपी का जादू चला है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी शरद जी, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सही बात है कि एक सच्चे जनप्रतिनिधि और विनम्र जनप्रतिनिधि का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा होता है। लेकिन बीजेपी ने पसीना बहुत बहाया, और जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे, और मैं इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान के तौर पर इलेक्शन की एक ऐसी जोड़ी को भी उभरते हुए देख रहा हूं, जो 2023 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी।